खाली है क्या है? अच्छा क्योंकि शुरू होने जा रहा है मिर्च मसालों से भरपूर ये मजेदार एपिसोड। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स लाफ आउट लाउड मोमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान पार्ट 4। आइए देखकर मजा आएगा। आज की वीडियो की शुरुआत कोई नॉर्मल वीडियो से नहीं बल्कि दोस्तों काफी मजेदार और धमाकेदार वीडियो से होने वाली है। कैसे होगी उसके लिए भाई इन चचा जान को देखिए जो सुबह सुबह गांजा फूक के आ गए और पाकिस्तान को बना दिया सुपर पावर। और यकीन मानिए चाचा की बात सुनकर कपिल शर्मा शो आप देखना ही छोड़ देंगे। अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर। इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? किस चीज को सुपर? हम एटम है हमारे पास। एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है, अल्लाह का शुक्र है हम सुपर पावर है। पाकिस्तान खुद का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती किसी की होती है तो वो है इकलौता मुल्क पाकिस्तान। लेकिन अब तो पाकिस्तान का मजाक खुद यहाँ के लोग ही बना रहे हैं। सुनिए आप भी, बड़ा मजा आने वाला है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया। मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाए। वाह भाईजान वाह, क्या एटम बॉम्ब का बढ़िया यूज बताया है। एक ही बार में पाकिस्तान गायब। वैसे इसमें कोई शक नहीं कर सकता कि दुनिया रोज कहेगी पाकिस्तान हुआ करता था। साले तू इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना। फिर हमारा जब यहाँ से चोरी करके बेच दिया जाएगा, यहाँ के मुसलमान भूखे मरेंगे। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? भैया आज तक तो हमने सुना था कि पापा की परियों का ऊपर वाला माला खाली होता है, लेकिन ये नहीं सुना था कि पाकिस्तानी परियां तो बिल्कुल ही ढक्कन होती है। अब इस मोहतरमा को ही देख लीजिए, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चे बता रही हैं। सुनिए सुनिए। तक इंडिया की बात है, इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। अभी बता था भाई। अरे दीदी होश में आओ, होश में। लगता है ऐसे नहीं आओगी, इन्हें पाकिस्तान की असली सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अभी बता था। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। अब बताओ दीदी क्या कहोगी? आप ही की सगी संबंधी अपने बच्चों की धोने के लिए पानी नहीं धोती मांग रही है। तो वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। क्या बोला तूने? पाकिस्तान जो है सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। आज के दौर में हम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशंस की ओर जा रहे हैं। वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान प्रतिदिन कर्ज में डूबता जा रहा है। जहां हम टेस्ला की ओर जा रहे हैं वहीं पाकिस्तान तसले पर जा रहा है। इसी बात पे रिपोर्टर इस जनाब से पूछते हैं कि कोई एक फील्ड बता दो जिसमें हम भारत से आगे हैं। इसी बात पर भाई ने जो जवाब दिया, यकीनन उसे सुनकर आपको बड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं वैसे मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई। हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ है, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पर टांगे राइफल। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत मुझे लगता है इस नमूने के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि जनाब का कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से अब टैक्स वसूली करेगा और कोई देश टैक्स देने से मना कर दे तो पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ सुनिए सुनिए, बहुत ही मजा आएगा।
इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। क्या बात, ये बात है। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो गए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। कुमड़े को मारा। अच्छा। दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले ही भारत चांद पर रोवर भेजने में सफल हुआ था। बस इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जनता को चांद पर पहुंचाने की तमाम तैयारियां कर ली हैं। कैसे, जरा इन जनाब से सुनिए। हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम अवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई है, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। ये रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा एक ही दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया। इस आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, इसे देखकर आप कपिल शर्मा का शो भूलने वाले हैं, कसम से यार। क्योंकि इस परिंदे का कहना है कि एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों पे भारी है। एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो मुसलमान भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। शायद इस जनाब के दिमाग पर लाहौरी चूरन का असर भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का नमक खाता है और इनका ये भ्रम कभी खत्म ही नहीं होता। बेचारी रिपोर्टर देखे चीख चीख के कह रही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का नमक नहीं खाता, लेकिन नहीं, मोटू दादा हैं कि मानते नहीं, हम मानेंगे नहीं। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए? जो हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक? नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं वो। भाई को कुछ मालूम ही नहीं इसको यार। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। Gujarat is considered to be the 3rd largest producer of the salt in the world. ये अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। ये आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया का, इनकी पॉलिसी है किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। पाकिस्तानियों को चलता फिरता कार्टून कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी का ऊपर का माला पूरी तरह से खाली है। इसमें सिवाय बिरयानी और कुछ है ही नहीं। यकीन ना हो तो इस भाई को देखिए जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा कार्टून शो है। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है? खुदा की कसम, दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। गालियाँ होनी चाहिए यार हमारे लिए। वैसे तो भाई सच कड़वा होता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि एक न एक दिन जुबान पर आ ही जाता है। यहाँ पत्रकार भाई इस फूफा से हिंदुस्तान के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर जनाब ने कहा कि हिंदुस्तान मुस्लिमों का था, जिस पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है।
खैर इस बेसर पैर के जवाब का जवाब भी खुद पत्रकार ने ही दिया और ऐसा जवाब दिया कि आप खुद ही कहेंगे वाह 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 क्या बात है जी। हिंदुस्तान कौन है? मुल्क किस मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे कम थे हिंदू लोग कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे ही ऐसे था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान मुल्क की कितनी ताकत है ये हम नहीं बल्कि आपको ये जना बताने वाले हैं जो फैक्ट्स पर बात करते हैं लेकिन बिल्कुल खरी बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि आप भी इसकी बातों के दीवाने हो जाएंगे। वैसे बात कुछ ज्यादा ही हो रही है इसलिए सीधा क्लिप देखिए। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का जैसे रतन टाटा हो गया उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। सही बात है। उनकी IT एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि पूरे पाकिस्तान की GDP उतनी नहीं है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूं। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी। अगर आपने रोक ली मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी?